वंदे पुरुषोत्तमम। आज बहुत ही बड़ा पुण्य पुनीत पावन दिन है। आज गंगा स्नान का दिन है, कार्तिक माह का महापूर्णिमा का दिन। आज व्रत, पालन, दान, अनेकों धार्मिक अनुष्ठान आज किया जाता है। आज भगवान कार्तिकेय का जन्मदिन। आज का दिन इस गंगा का अवतरण। आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में। आज का दिन गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के रूप में। आज का ये दिन बहुत ही पावन, बहुत ही पुनीत है। इसीलिए इस पावन पुनीत दिन में चिंतन का दिन है, प्रभु को लेकर मनन का दिन है, साधना का दिन है। इस पवित्र दिन में ऐसा माना जाता है कि मर्त्यलोक में देवी देवताओं का आकलन होता है। हमने अपने पुराणों में एवं धर्म ग्रंथ में मां गंगा का अवतरण के बारे में, वो हिमालय पुत्री के रूप में या पार्वती के बहन के रूप में, अनेकों अलग अलग कथाओं में अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है। मूल बात ये है कि इस गंगा का सृजन होना, इस गंगा का उद्देश्य, गंगा स्नान का महत्व, इसको हमें समझना अत्यंत जरूरी है। गंगा पवित्र है, गंगा नदी पवित्र है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस पवित्रता को कैसे हम समझे और कैसे हम इस पवित्रता को आगे बनाए रखें। गंगा पवित्र तो है ही, क्योंकि निरंतर वह हमारी अपवित्रताओं को वो धुलती है। निरंतर संपूर्ण भूखंड में जहां से गंगा निकली है, वहां की हरियाली, वहां की फसल, सब कुछ समृद्धि हो रही है इस गंगा के द्वारा, पवित्र गंगा के द्वारा। गंगा की पवित्रता हिमालय से निकलने के कारण वहां अनेकों औषधि की उपस्थिति के वजह से वो जल अत्यंत पवित्र है। और वहां उस जल में फैगोसाइट की उपस्थिति में वहां पर सारे हानिकारक बैक्टीरिया खा जाती हैं और गंगा की पवित्रता को बनाए रखती हैं, ये विज्ञान कहती है। गंगा का स्नान में हमें समझना पड़ेगा, क्या हम जो भी पाप करें गंगा पे नहाने से क्या हमारा पाप धुल जाएगा? इस बात को हमें चिंतन करना है। नहाने से क्या पाप धुलती हैं? हां, पानी शरीर के ऊपर से जब हम डालते हैं या जब डुबकी लगाते हैं, मैल दूर होती है, भूख बढ़ती है, एक नव भाव का सृजन होता है, ये तो सब होता है, लेकिन आत्मिक उन्नयन कहां तक होता है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। पवित्र गंगा नदी के तट पर जाकर हमें गंगा मैया को अपने जीवन की सारी अवगुण वहां पर छोड़ के आना है और उस अवगुण को
अगर हम वापस घर पे आकर उसका पुनरावृत्ति करते हैं, उसको पुनः हम अपने जीवन में अवलंबन करते हैं, तो गंगा स्नान का अर्थ व्यर्थ होता है। हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं, हमारी अनियंत्रित चलन है, अनियंत्रित आहार है, अनियंत्रित व्यवहार है। आज सब कुछ हम जो अच्छा नहीं है वो मां गंगा के चरणों में अर्पण करूंगा। अर्पण करके हम मां के एक अच्छे पुत्र बनेंगे, अच्छे सपूत बनेंगे। ऐसी पवित्रता, ऐसी विचार अगर हम जन्म दे पाते हैं, निश्चित रूप से हम अपने मन की निर्मलता के लिए काफी हद तक हम उनको सहयोग कर पाते हैं। जब तक हमारी निर्मलताएं नहीं आती हैं, हमारी व्यवहार में, हमारी विचार में, हमारी चाल चलन, चरित्र, बुद्धि, चिंतन, चेतना, हर जगह जब तक प्रभुमय ना हो जाए, जब तक उस प्रभु के सद्गुण को हम अपने जीवन में व्याप्त ना कर पाए, तब तक वास्तव निर्मलता अपने मन की संभव नहीं है। निर्मल किसकी करनी है? मन की करनी है या शरीर की? शरीर की निर्मल करने के लिए तो अनेकों बढ़िया बढ़िया साबुन, बढ़िया बढ़िया बहुत से कॉस्मेटिक, बहुत से बड़े बड़े कंपनियों ने बना चुके हैं, जिसके द्वारा हम अपने शरीर की स्वच्छता तो ला सकते हैं, लेकिन मन के मल को कैसे धुलेंगे? मन की मल को धुलने के लिए चाहिए संग चाहिए, और वो संग किसकी? सत की। और सत कौन कौन हो? आदर्श हो, सत आदर्श हो, सत गुरु हो। और जब उस गुरु के साथ अपने जीवन को बांध देते हैं, तो उनकी विचार, उनकी आचरण को जीवन में अवलंबन करके धीरे धीरे अवगुण एक एक करके छूटता जाता है, और मन की निर्मलता का जो आयाम विस्तार लाभ करती है। और तभी ये जो गंगा स्नान में गुरु पूजा कहते हैं, कि गुरु पूजा का अर्थात गुरु की जो गुरुत्व है उनका शरण करके अपना भी गुरुत्व को बढ़ाना है। देवी है, क्यों देवी कहा जाती हैं? क्यों देवी कहती हैं? देवी का कारण ही है जो निरंतर देती हैं, जो निरंतर हमें पानी दे रही हैं, निरंतर मौसम में नमी ला रही हैं, अपवित्रताओं को दूर कर रही हैं। और ये निर्मल, ये पवित्र गंगा हमारे देश के बीचों बीच से बहते हुए संपूर्ण देश को आच्छादित किए हुए हैं, और जिसके वजह से आज हमारी भारत भूमि में सुंदर सस्य, सुंदर फसल उग रहा है। हरियाली चारों ओर, वो हरियाली छाई हुई है, वो एकमात्र अवदान मां गंगा की है। तो मां गंगा की बड़ी महिमा है, लेकिन गंगा स्नान की वास्तविक अर्थ को हमें समझना पड़ेगा। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। ये पवित्र दिन में, ये पुनीत दिन, ये विशेष दिन है। इस विशेष दिन में गंगा स्नान के नाम पर हम कोई भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेंगे, चाहे वह गुटखा हो, चाहे वह बीड़ी हो, चाहे वह तंबाकू हो, चाहे वह कोई मादक द्रव्य हो, कोई भी हो। हम ऐसे वस्तु, ऐसे द्रव्यों को हाथ नहीं लगाएंगे जो हमारी चेतना को नष्ट कर देती हैं, हमारी जीवन चलन की पथ को विकृति कर देती हैं। और ऐसे चीज से हम बहिष्कार करेंगे। केवल बहिष्कार नहीं, मां गंगा देवी के चरणों में अर्पण करके मां से प्रार्थना करेंगे, हे मां, हमारे जीवन में ये शक्ति भर दो, ताकि हमारी जीवन को जो नरक की ओर ले जा रहे हैं
उस नरकीय जीवन की ओर ले जा रहे हैं, वहां से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, हम आपके चरण में रहना चाहते हैं, आपके निर्देश को पालन करना चाहते हैं। ऐसे कहते हुए मामा कर जब हम पुकारेंगे, निश्चित रूप से माँ गंगा की आशीर्वाद हम सबके ऊपर वर्षण होगी।